कैसे अब सियासत की वैक्सीन तैयार हुई है, उस पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। जेडीयू के लीडर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के समर्थक अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता जी जो कि मेंबर हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजीव राय भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन शुरुआत सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे करते हुए, 3 लाख का टारगेट था, इसको अचीव क्यों नहीं कर पाए आप लोग? अफवाहों ने इस तरह की स्थिति बना दी देश में। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बहुत नकारात्मक पॉलिसी जो है अपनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रही है इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह के स्टेटमेंट देने से लोगों का मनोबल टूटता है। लेकिन आप फिर भी यकीन मानिए, जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर जो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर हॉस्पिटल के सबसे जो बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी टीका लिया है और उससे पूरे देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस आया। देखिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के मतलब कांग्रेस के अफवाह को आप लोग रोक नहीं पाए, इस वजह से ऐसे थे। 3 लाख वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट था और 1,91,000 तक ही वो रह गया। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग ऐसी राजनीति जो कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो गलत है। ये टीका अपने आप चल रहा है और ये पूरे तरह से हम जिस तरह से टारगेट किया है कंप्लीट होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो गलत है। और ये कहने से कि पॉलिटिकल लीडर्स के लेने से लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, ये गलत बात है। डॉक्टर से ही कॉन्फिडेंस आता है। फ्रंट लाइन वॉरियर यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, और उन लोगों को लेने से जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जब एम्स के डायरेक्टर स्वयं लेते हैं तो उससे पूरे देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस आता है। और उनकी तस्वीरें भी इस वक्त पूरा देश देख रहा है। यकीनन इसी सवाल के साथ रोहन जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? पहले तो वैक्सीन को लेकर सवाल, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों ने नहीं लगाया, इसको लेकर सवाल। मतलब एक लाइन तो खींचे कि वैक्सीन ठीक है या नहीं है, या प्रधानमंत्री मोदी अगर ले लेते तो उस पर कांग्रेस पार्टी का भी भरोसा ज्यादा बढ़ जाता और फिर वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होती। चित्रा जी, मुझे लगता है कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता देखी होती और सुनी होती तो ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछती। कांग्रेस पार्टी ने डे 1 पे जब दोनों वैक्सीन आई तब उसका स्वागत किया। हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का हमने हौसला बढ़ाया। मुद्दा यहाँ पे वैक्सीन की बात का नहीं, मुद्दा है यहाँ पे जब बिहार के चुनाव के पहले जब भाजपा ये कहती है कि बिहार के सब लोगों को हम फ्री मुफ्त वैक्सीन देंगे, तब ये वादा क्यों पलट जाता है चुनाव के परिणाम के बाद? मुद्दा ये आता है जब 31 अक्टूबर को नेशनल एड्रेस में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको वैक्सीन दी जाएगी। ये वादे से क्यों मुकर रहे हैं? फ्री की बात आ रही है तो भी वो मुकर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे आज हमने जो उठाया, चित्रा जी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो 200 रुपए यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि कोविशील्ड कॉस्ट पे दे रही है, वही टीका 158 रुपए में वहां पे बेल्जियम में दिया जा रहा है। पहला सवाल वो। और ये भी कहा गया कि ओपन मार्केट में इसको 1000 रुपए में बेचा जाएगा। अगर आपको लगता है कि एसेंशियल चीज है, हमारे लिए, देश के लिए जरूरी है, तो 200 रुपए की चीज 1000 में क्यों? और तीसरी आखिरी चीज, अभी जो सरकार का जो प्लानिंग दिख रहा है वो करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का प्लानिंग है। हमारा ये सवाल है कि आप 130 करोड़ लोगों का प्लानिंग दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज का वैक्सीन दीजिए, पर आपका जो प्लानिंग है, देश की जिम्मेदारी है। इस देश ने बहुत बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किए हो, वो पोलियो की बात, वो कोलेरा की बात, वो देश ने किया है, हम सब सरकार के साथ में। पर जवाब तो देने पड़ेंगे चित्रा जी। जब आपने वादा किया कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन और क्वालिटी वैक्सीन दी जाएगी, तब आपको उस पर सवाल पूछ रहे हैं, आप दूसरी चीज कहाँ डाइवर्ट? किसने सवाल पूछा क्वालिटी पे? किसी ने सवाल नहीं पूछा। हम आपके साथ करें, पर जवाब जब सवाल पूछा जाए तब सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा सवाल मत पूछिए, गुमराह मत कीजिए। कांग्रेस जी, मैं जरा अब देखिए, कुछ चुप करे, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूं कि इनको शायद नहीं जानकारी है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी बताया है कि पूरा रोड मैप दिया है। दुनिया में अभी तक 2.5 करोड़ वितरण के वैक्सीनेशन की बात हो रही है पूरे दुनिया में। 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, हमने 30 करोड़ का ऑलरेडी रोड मैप दिया है। 3 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर, उसके बाद इसमें 80 लाख जो है डॉक्टर, नर्सेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में, और बाकी जो 2 करोड़ 20 लाख है वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिसकर्मी, सबको मिला के 3 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद हमने 27 करोड़ लोगों को, जो कि 50 साल उम्र से ज्यादा है या 50 साल से कम भी है, लेकिन उनको कोई न कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पुरानी बीमारी है, इसकी वजह से उनकी भी सूची में रखा गया है। तो 2.5 करोड़ बनाम 30 करोड़, अभी शर्म आनी चाहिए इनको।
कांग्रेसियों को कि ये शर्म तुमको पूरा आनी देश, चाहिए। पूरी दुनिया क्यों सबको बोला फ्री सराह वैक्सीन रही दी है। जाएगी, ये वैक्सीन बेशरम फ्री लोग दी इतने जाएगी, क्यों ज्यादा बोला आपने? बेशरम हो गए, शर्म आपको आनी राजनीति में चाहिए। इतने ज्यादा जैसे झूठ मत बोलिए। इन लोगों कहाँ लोगों गए की 130 जिंदगी से करोड़ लोगों की खिलवाड़ वैक्सीन? करने में, क्यों 3 करोड़ किसानों रुपए आ की गए? जिंदगी से क्यों खिलवाड़ करने मार्केटिंग में कर रहे हो गलत? शर्म नहीं आता है। बिहार की ये आपको लोग बिहार की राजनीति पॉपुलेशन इनकी मालूम खत्म हो चुकी है। आप पूरे इनको देश में पता 3 चला है करोड़ की कि बात कर राजनीति रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ खत्म हो बिहार की चुकी है। ये पॉपुलेशन पार्टी उससे जो तीन है गुना है। बिल्कुल लोगों का आपको विश्वास शर्म खो आनी चुकी है। चाहिए। आप आज एमपीओ के झूठ अरे बोल रहे हैं देश आपको के तो शर्म सामने। आनी चाहिए। आप देश को आपको गुमराह देखना मत चाहिए कीजिए। कि आज आप हिंदुस्तान 130 करोड़ का पूरा मैप पूरा दीजिए। देश सिर्फ इतना बोल भारत दीजिए। सरकार अरे के एक एक साथ करके है। अपनी बात पूरा रखेंगे देश- प्लीज। बोल दीजिए इतना। इनको चुप एक कराइए बार ताकि इनको मैं- मुजफ्फर साहब आप अपनी बात